Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics grade 5 unit number 2, and unit 2 is about HCF and LCM. Today we will solve remaining questions of practice section 2.2. Let's start with question number 3. A group of tourists can use buses of 40 seats and buses of 60 seats so that all the seats are taken. Find the least number of tourists in the group. अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये एलसीएम की एप्लीकेशंस हैं कि एलसीएम को आप रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लें। अब ये जो इसमें क्लू वर्ड यूज हुआ है ना, लीस्ट, ये लीस्ट ने मुझे बताया कि इधर हमने एलसीएम फाइंड करना है और हमारा मसला हल हो जाएगा। क्वेश्चन समझ लें कि अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट है, जो टूरिस्ट कहते हैं कि जो लोग सैर करने के लिए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट मकामात पर लोग सैर करने के लिए जाते हैं, नारायण का गान वगैरह वगैरह। तो वो 40 सीटर बस 60 सीटर बस को यूज करते हैं। अगर तो आपने लीस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट फाइंड करना है कि कम से कम कितने टूरिस्ट हों तो वो इस तरह की दोनों बसों में पूरे आ जाएं। यानी अगर 40 सीटर लें तो तब भी वो पूरे आ जाएं, 60 सीटर लें तो तब भी पूरे आ जाएं, लेकिन वो मिनिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट आपने फाइंड करने हैं। बात क्लियर है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आई आपको? ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बसेस कौन कौन सी हैं जी? 40 सीट वाली और 60 सीट वाली। इसका मतलब है आपने इनका एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेने के आपके पास दो मेथड है, दोनों में से कोई भी लगा लो। तो मेरे लिए डिवीजन मेथड मुझे लग रहा है ज़्यादा आसान है, तो मैं वही चूज़ कर रहा हूँ। तो इसका 40 और 60 का एलसीएम लेने के लिए 2 × 20 2 × 30 यानी कॉमन डिवाइजर से लेते हैं ना, 2 × 10 2 × 15। अब 2 पे करोगे तो 10 तो हो जाएगा, लेकिन 15 नहीं होगा, वो हमने एज इट इज़ लिख देना। अब देखो तो ये दोनों 5 पे डिविजिबल हैं, तो ये 5 × 3 15। अब आगे देखेंगे तो 3 से जब डिवाइड करोगे तो ये 1। एलसीएम में ये टारगेट होता है ना हमारा, एंड पे क्वोशंट 1 1 आए। तो लिहाजा जब इसका आपने एलसीएम कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 5 × 3, यानी ये जो हमारे पास इसके डिवाइजर्स आ रहे होते हैं इनके साथ आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 120। अब इस 120 से क्या पता चला कि अगर कम से कम 120 बंदे हों, यानी 120 टूरिस्ट हों, तो वो इस तरह की बसों में पूरे आ सकते हैं। यानी जिसमें 40 सीटर हों, इसमें भी वो कंप्लीट, यानी तमाम सीटें भी कंप्लीट हो जाएं और बंदे भी पूरे आ जाएं। यानी अगर 40 सीटर वो बस लेता है टूरिस्ट, तो कितनी बसें लेगा? ये क्वेश्चन से हट कर आपको समझा रहा हूँ। अगर 40 सीटर लेता है तो उसको 3 बसें करवानी पड़ेंगी। अगर 60 सीटर लेता है तो उसको 2 बसें करवाने पड़ेंगे। तो ये तमाम तरह के यानी ये जो मिनिमम 120 लोग होंगे वो इनमें पूरे आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो मैं इन डिटेल आपको इन डेप्थ चीज़ें बता रहा हूँ, आपको पता चले कि जो आप मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो आपको रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फाइंड द लोएस्ट नंबर, यानी लीस्ट नंबर आपने फाइंड करना है, विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1824। आपको याद होगा जब मैंने एलसीएम का टॉपिक स्टार्ट करवाया था तो वहाँ पर भी मैंने ये बात आपको समझाई थी कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है और वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से पूरा पूरा तकसीम हो सके। डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल का यही मतलब है। इसका मतलब है इधर भी आपने क्या फाइंड करना है? बेसिकली आप एलसीएम ही फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी एलसीएम ऑफ 1824। तो कर लेंगे, मुश्किल तो नहीं है आपके लिए 18 और 24 का एलसीएम निकालना। ये तो बड़ा आसान है प्यारे बच्चों, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ अ रोप विच कैन बी कट इनटू होल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, 75 एंड 81 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, तो लिहाजा जब कभी वर्ड प्रॉब्लम आए तो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं, आप डिवीजन मेथड लगाएं। दोनों में से जो मर्जी लगाएं, आपका क्वेश्चन ठीक कंसीडर होगा। ठीक है, इधर भी आपने लीस्ट का वर्ड देख रहे हैं, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ रोप। इधर से भी पता चल रहा है कि हमने इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। तो मैं इधर भी
मेथड कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, डिवीजन मेथड। ये ज़्यादा सिंपल लगता है मुझे, इसलिए मैं यही चूज़ कर रहा हूँ। अब देखें ये नंबर कित पे डिविजिबल है, 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 इंटू 15 45 होता है। 3 इंटू 2 6, 1 आगे कैरी हुआ, 3 इंटू 5 15। 81 की बात करें तो 3 इंटू 2 6, 2 आगे चला गया 21 बना, तो 3 7 21, ऐसे ही होता है। अब आगे देख लें, फिर 3 से ले रहा हूँ, 3 इंटू 5, अब 25 नहीं हो रहा 3 से, कोई मसला नहीं, एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये हो रहा है, इसको लिख लिया। अब ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं, तो लिहाजा 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। आगे फिर 5 को ही कैरी करेंगे, 5 इंटू 1 5 इंटू 1, ये 9 अब 3 पे डिविजिबल है, तो 3 3 9। आगे फिर देख लें 3 के लिहाज से, यानी वहाँ तक जाना है जहाँ तक आपके पास आंसर में 1 1 1 ना आ जाए। अब ये 3 नंबर वाला भी मैंने आपको करवा दी वर्ड प्रॉब्लम, और 2 नंबर वाली वर्ड प्रॉब्लम भी हमने कर ली। तो इसका जब एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके साथ आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो फैक्टर्स आपने निकाले थे, इन सब को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर में हमारे पास क्या आ गया, 2025। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 2025 सेंटीमीटर लंबी अगर रोप होगी तो उसको 45 सेंटीमीटर के पीसीज में भी काटा जाए तो कोई चीज़ नहीं बचेगी, 75 के सेंटीमीटर के लिहाज से काटा जाए तब भी वो रस्सी पूरी पूरी कट जाएगी, 81 सेंटीमीटर के लिहाज से काटा जाए तब भी वो रस्सी पूरी पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, कट हो जाएगी। ये मकसद है एलसीएम का, समझ आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें भी वही चीज़ है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन अ ट्रॉप सच दैट दे स्टैंड इन रो 15 20 25 एंड फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कि आपने बताना है कि कम से कम कितने फौजी हों कि उनको 15 20 और 25 की कितारें बनाकर खड़ा किया जाए तो वो कंप्लीटली स्क्वायर की शक्ल आ जाए। तो उस सूरत में अब आप क्या करेंगे, इधर भी आपको एलसीएम ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करते हैं स्टार्ट। 15 20 25, चलें ये वाला मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर देता हूं ताकि आपको ये भी रिकॉल हो जाए, आप ये ना कहें सर सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिवीजन मेथड से करवाते जा रहे हैं, तो पता नहीं ये प्राइम फैक्टराइजेशन से होता भी है कि नहीं होता। तो प्यारे बच्चों हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25। तो लो जी 15 की करके देख लेते हैं। 3 इंटू 5, 20 की करके देख लो, 2 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 1, 25 की करके देख लो, 5 इंटू 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी लिख लेंगे आगे, 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 और इसकी 5 इंटू 5। तो सबसे पहले क्या करते होते हैं इस मेथड में, कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं और नॉन कॉमन भी आपके पास आ गए। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आए हैं सिर्फ 5, नॉन कॉमन आए हैं 3 2 5। अब अगला क्राइटेरिया क्या होता है, नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉमन को आपस में, जो आंसर आता है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। ऐसे ही है, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 150। इसका मतलब है अगर 150 सोल्जर्स होंगे तो फिर वो आप इस तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल बनेगी। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर अगर आप मूव करें, 2 ट्रेन्स अराइव एट द स्टेशन। भाई कोई स्टेशन है जहां पर 2 ट्रेन्स एक वक्त में पहुंचती हैं। द फर्स्ट ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन एवरी 30 मिनट। अब कंडीशन क्या है कि जो पहले वाली ट्रेन है ना वो हर 30 मिनट बाद आती है, एंड द सेकेंड ट्रेन अराइव्स एवरी 40 मिनट्स, और जो दूसरे वाली ट्रेन है वो हर 40 मिनट बाद आती है। यार हर 40 मिनट में आती है, बात समझ आ रही है। इफ द बोथ ट्रेन अराइव एट द स्टेशन एट 8 o'clock, भाई अगर 8 बजे वो दोनों ट्रेन आपस में, यानी दोनों ट्रेन ही स्टेशन पे पहुंच गई हैं। आपने देखा होगा कभी कभार आप ऑरेंज लाइन पे जब सफ़र करते हैं तो आप देखते हैं एक ही वक्त में ट्रेन इधर से आ भी रही होती है और जा भी रही होती है। अगर आपका लाहौर से ताल्लुक है तो आपने यकीनन ऑरेंज लाइन पर सफ़र किया होगा और वहाँ पर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। When will both train arrive at the station again? भाई अगर वो 8 बजे
उन एक जगह पर यानी उस स्टेशन पर पहुंचे थे, तो दोबारा वो कितने बजे मिल सकती हैं, एक जगह पर कैसे वो उसी स्टेशन पर एट द सेम टाइम दोनों ट्रेन पहुंचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी एलसीएम किस किस का निकालेंगे हम, नंबर कौन कौन से हैं जी, 30 और 40, इनका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो मसला हल हो जाएगा। तो एलसीएम मैं फिर से दोबारा डिवीजन मेथड से ले रहा हूँ। तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं या 5 से स्टार्ट कर लें। 5 × 6 30, 5 × 8 40। अब ये देखें फिर 2 से डिविजिबल है, 2 × 3 6, 2 × 4 8। उसके बाद फिर 2 से डिविजिबल है, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन ये लास्ट में देखें फिर 2 में ले रहा हूँ ताकि एक दफ़ा ये वाला मसला 1 तक आ जाए। अब 3 जो है ये 3 पे डिवाइड करो तो 1 आता है, आंसर 1, नीचे 1 1 बन गया। इसका मतलब है हमारा मसला हल हो गया। एलसीएम कैलकुलेट करना है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो करके देखें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आता है जी 120। पता चला कि 120 मिनट्स के बाद 120 मिनट्स के बाद वो दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। फर्ज करो भी एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर, जैसे मैं ऑरेंज लाइन की मिसाल दे रहा हूँ, एक ही ट्रैक पर आप खड़े होते हैं तो आपको दोनों नज़र आ रही होती हैं, ऐसे ही है ना। तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो इसका मतलब यह है कि अगर ये 8 बजे एक जगह पर आपको नज़र आई हैं तो 120 मिनट बाद, 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे बाद, भाई 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना, तो 2 घंटे बाद यानी कि आप एट 10 o'clock आप जब देखेंगे 10 o'clock पे तो वो ट्रेन दोबारा से एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। कोई एप्लीकेशन समझ आई है आपको एलसीएम की? ये तरीकाकार है एलसीएम फाइंड करने का और इनको रियल लाइफ में अप्लाई करने का। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखें, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मैंगोज दैट कैन बी डिवाइडेड अमंग 56, 68 एंड 88 स्टूडेंट एग्जैक्टली। फिर इधर मिनिमम नंबर की बात हो रही है, तो मिनिमम नंबर का मतलब है इधर भी आपने क्या कैलकुलेट करना होगा, एलसीएम कैलकुलेट करना होगा। तो आप एलसीएम निकालेंगे 56 का, 68 का, 88 का। तो आप एलसीएम निकाल लें, चाहे डिवीजन मेथड लगाएं, चाहे इधर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं, जो आपको ज़्यादा आसान लग रहा है वो आप कर सकते हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद सॉल्व करें। ठीक है भाई, अगर आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहते हो तो मैं चलें आपकी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी, आपको प्राइम फैक्टर बना के दे देते हैं। 2 × 2 4, वैसे तो आपको खुद बनाने चाहिए, जब तक खुद नहीं करोगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। 2 × 2 4, 2 × 8 16, 2 × 1 2 × 4 2 7। ठीक है, प्राइम नंबर आ गया, यहाँ पे स्टॉप कर देना। 68 की बात करें, 2 3 6 2 4 8 2 17, फिर प्राइम आ गया, मसला हल। 88 को देख लें, 2 4 4 2 2 2 11, प्राइम नंबर आ गया। आगे इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लिख देनी है 56 की, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 68, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 88, ऐसे ही करते थे ना, याद है आपको। फिर आप कॉमन फैक्टर निकाल लेते थे। कॉमन का मतलब होता है जो सब में हो या कम से कम 2 में एक जैसे नंबर हो। फिर आप इसमें से नॉन कॉमन निकाल लेते थे। नॉन कॉमन का मतलब होता है जो एक जैसे ना हो। फिर आपने एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते थे, इन जो नंबर आते थे उनका प्रोडक्ट, जो ये नंबर आते थे उनका प्रोडक्ट, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम कैलकुलेट कर लेते थे। तो ये वाला क्वेश्चन आप इसी तरीके से हल कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि आज के वीडियो लेक्चर में हमने एलसीएम से रिलेटेड जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी इस एक्सरसाइज की, वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर ली हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।